स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PKR टेक क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन सीमा विवाद। तो जो भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, इसमें क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट के नज़रिए से रेलवे, एसएससी और कोई भी एग्जाम की वजह से जो इम्पोर्टेंट हैं, हम वहाँ वो सारे पॉइंट आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग भारत चीन विवाद के बारे में बात करते हैं तो एक हमारे सब लोगों के माइंड में एक बात आती है, LAC। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC जो है, ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो LAC भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। LAC जो है, ये मैं बता दूं, ये पूरे विश्व की अनमार्क्ड सबसे लंबी बॉर्डर है LAC। अब अब LAC क्यों बनी, क्या हुआ? अब यदि हमें इसके बारे में जानना है तो थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास क्या कहता है कि पहले जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग देश या अलग अलग रियासतें थी। सन 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले जम्मू जीता। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर जीता और 1834 में महाराजा रणजीत सिंह ने लद्दाख जीता। और इसके बाद यहाँ पे सिख प्रांत या सिखों का शासन हो गया। लेकिन 1839 में ही महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। अब 1839 में क्या होता है, कश्मीर के एक नए राजा बनते हैं, मतलब जम्मू के एक नए राजा बनते हैं, उनका नाम है गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह कौन थे? ये 1808 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को जीता था तो वहां पर जो राजा थे उनके पुत्र थे गुलाब सिंह। 1839 जब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो जाता है तो गुलाब सिंह बनते हैं जम्मू के राजा। और मैं बता दूं आपको, जो महाराजा हरी सिंह थे वे डोगरा वंश के राजा थे और महाराजा हरी सिंह इन्हीं के वंशज थे। जब जम्मू कश्मीर रियासत बनी एक, तो जम्मू कश्मीर के पहले राजा यही बने थे, गुलाब सिंह। इन्हीं के वंशज महाराजा हरी सिंह थे जो 1947 में कश्मीर को भारत में विलय करा दिया था। उसके बाद बात करते हैं 1841 की। 1841 में क्या होता है, जब महाराजा रणजीत सिंह का सन 1834 में देहांत हो जाता है तो सिख जो प्रांत होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो 1841 में चीन जो है लद्दाख पर अपना कब्जा करता है। चाइना वर्सेस लद्दाख होता है जिसमें से चीन युद्ध जीत लेता है। उसके बाद एक संधि होती है और 1841 में जो सिख है वो शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख के कुछ भाग पर अपना शासन स्थापित करते हैं और चलाने लगते हैं। लेकिन 1841 के बाद 1846 में, सन 1846 में जो ब्रिटिशर्स होती हैं, इनकी पहले से ही नज़र सिख प्रांत पर थी। लेकिन एक्चुअली महाराजा रणजीत सिंह की वजह से इन्होंने कभी सिख प्रांत पे हमला करने की नहीं सोची। लेकिन 1846 में पहला युद्ध होता है, ब्रिटिश वर्सेस सिख। ये एंग्लो सिख वार, पहला एंग्लो सिख वार होता है जिसमें से ब्रिटिशर्स जीतते हैं। उसके बाद संधि होती है। जीतते क्यों हैं? जो ये महाराजा गुलाब सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था इस युद्ध में। उसके बाद 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर दे दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के पहले राजा बनते हैं गुलाब सिंह। और ये डोगरा वंश के थे, इन्हीं के वंशज महाराजा हरी सिंह जिन्होंने 1947 में कश्मीर का विलय भारत देश में कराया। इसके बाद बात करते हैं सन 1865 की। 1865 में ब्रिटिशर्स के एक सिविल अधिकारी थे WH जॉनसन। अब यहां से बात शुरू होती है भारत और चीन की। 1865 में ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे WH जॉनसन। इन्होंने एक जॉनसन लाइन का प्रपोज दिया और जॉनसन लाइन के तहत जो अक्साई चीन का भाग था, अक्साई चीन का जो भाग था वो भारत में दिखाया। और अक्साई चीन की सीमा जो है चाइना के सिंजियांग प्रांत से मिलती थी और तब सिंजियांग प्रांत एक
ऑटोनॉमस बॉडी हुआ करता था। तो इसके लिए इन्होंने पहले चीन से कोशिश की कि चीन से बातचीत हुई, लेकिन चीन ने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो डब्ल्यू एच जॉनसन ने एक जॉनसन लाइन दी और जिसमें अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया। अब बात करते हैं 1878 की। 1865 के बाद क्या होता है, 1878 में चीन सिंजियांग प्रांत पर आक्रमण करता है और सिंजियांग प्रांत को जीत लेता है। तो चाइना वर्सेस सिंजियांग होता है और इसमें जो होता है चाइना सिंजियांग प्रांत पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद 1899 में मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन का ब्रिटिशर्स प्रपोज देते हैं, जिसमें मैककार्टनी जिन्होंने लाइन का प्रपोज दिया और मैकडोनाल्ड जिन्होंने लाइन को मतलब जो वो प्रोजेक्ट था उसको वहां तक पहुंचाया। तो मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन बनती है जिसमें अक्साई चीन का आधा भाग भारत में और आधा भाग चीन में दिखा दिया जाता है। उसके बाद इसी लाइन को चीन जो है 1959 में इसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स तो भारत देश से चले गए। 1951 में जो चाइना है वो सिंजियांग प्रांत जो चाइना का होता है, सिंजियांग प्रांत से तिब्बत के लिए एक रोड का निर्माण करता है जिसको सिंजियांग तिब्बत रोड के नाम से जाना जाता है। उसका निर्माण शुरू कर देता है। चूंकि 1952 में हम भारत पाकिस्तान युद्ध में व्यस्त थे, हम भारत को इस बात का पता 1959 में चलता है और 1959 में इसका विरोध भारत और तिब्बत दोनों करते हैं। उसके बाद सन 1962 में भारत वर्सेस इंडिया वर्सेस चाइना का वार होता है, जिसमें से चाइना की सेना थोड़ा शक्तिशाली साबित होती है। उसके बाद भारत अपनी फॉरवर्ड नीति जो भारत की होती है उसको भारत वहीं पर उसको रोकता है और जिसकी सेना जहां खड़ी होती है, जो जैसे जहां चाइना की सेना खड़ी थी और जहां भारत की सेना खड़ी थी, जिसकी सेना जहां खड़ी होती है उसको बोलते हैं हम लोग LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे निर्धारित कर देते हैं। चूंकि कई पहाड़ियां, कई लेक, कई तालाब ये सब थे, तो ये जो बॉर्डर थी उसकी मार्किंग नहीं हो पाती है, इसलिए ये विवाद चला आ रहा है। ये विवाद सबसे ज़्यादा होता है भारत के लद्दाख क्षेत्र में। भारत चीन को सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलता है, वो लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलता है भारत चीन का विवाद। और लद्दाख क्षेत्र में अभी हाल ही में दो चीज़ें बहुत चर्चा में रहीं, एक थी पेंगोंग झील और एक थी गलवान घाटी। गलवान घाटी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है और इस पे चाइना हमेशा अपना कब्जा दिखाता है। और पेंगोंग लेक में क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पेंगोंग लेक में जो पहाड़ हैं उनको फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, 8 फिंगर के हिसाब से इस तरह के पहाड़ हैं। इसमें क्या है, भारत का जो मिलिट्री बेस है वो फिंगर 4 पे बना है इंडिया का, और चाइना का जो मिलिट्री बेस है वो फिंगर 8 पे बना है। इसके बाद जो विवाद ये है कि भारत कहता है कि हमारी जो सीमा रेखा है LAC वो फिंगर 8 तक है इंडिया, और चाइना कहता है फिंगर 4 तक है। लेकिन इस बार 5 मई को जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो 5 मई को चाइना की सेना ने फिंगर 4 के इस तरफ आने की कोशिश की। उसके बाद 5 मई को भारत और चाइना का यहाँ पर विवाद हुआ। उसके बाद 9 मई को 9 मई को नाथुला दर्रा में पत्थरबाजी हुई भारत और चीन की सेना के बीच। उसके बाद 7 जून को मोल्डो में 7 जून को मोल्डो में लेफ्टिनेंट अधिकारियों की मीटिंग हुई, ठीक है, और जिसके तहत एक समझौता किया गया है, मतलब अपनी अपनी सेनाओं में और शांति बनाए रखने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये तो हो गई हिस्ट्री।
अब जो आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं जैसे कि नाथुला दर्रा कहाँ है, मोरलो कहाँ है, तो मैं बताऊं आपको। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे चाइना की जो सेना है उसका नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। जैसे नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। उसके बाद पैंगोंग लेक कहाँ पर है, लद्दाख में है। मैं आपको बता दूं दुनिया की वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक होती है पैंगोंग लेक। ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद जैसे गलवान घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में है। 1914 में भारत और वहाँ शिमला समझौता हुआ था। तभी भारत और तिब्बत के बीच एक बॉर्डर खींची गई थी, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसको भारत और चीन सीमा रेखा भी कहा जाता है। इसको चाइना नहीं मानता है। उसका वो ये कहता है चाइना की जो आपने शिमला समझौता किया, वो एक अलग देश था ही नहीं, आपको हमसे पूछ के करना चाहिए था। ये मैकमोहन रेखा नहीं मानता है। और एलएसी का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। वर्ल्ड की अनमार्क्ड सबसे बड़ी अनमार्क्ड बॉर्डर है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।